अब आप कितने भी बड़े से बड़े लोड सोलर सिस्टम से चला सकते हैं। अगर आप किसी अस्पताल के मालिक हैं, पेट्रोल पंप के मालिक हैं, होटल है, रिजॉर्ट है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, कितने भी बड़े से बड़े लोड आप सोलर सिस्टम से चला सकते हैं। और सोलर सिस्टम की अभी तक जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसमें 2 4 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम आप लगवाएंगे तो ठीक है, पर इससे ऊपर में अगर आप सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो फिर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को इंडिया में नहीं मिलने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि आपके घर पे चाहे 2 एयर कंडीशनर लगे हैं, 3 लगे हैं, बड़े से बड़े आपके घर पे लोड चलते हैं, अस्पताल में चलते हैं, फैक्ट्री में चलते हैं, तो किस तरीके से आप बड़े से बड़े लोड को कम से कम रेट में चला पाएंगे। और दीपावली के शुभ अवसर पर आपको एक बहुत बड़ा ऑफर भी इस सोलर सिस्टम की खरीद पे मिलने वाला है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी बात जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आप अपने बजट के हिसाब से इस सोलर सिस्टम को एक्सपेंड कर सकते हैं। माना आज आप छोटा सिस्टम लगवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसी सिस्टम को कल आप बड़े से बड़ा कर सकते हैं। अगर आपकी आज छोटी फैक्ट्री है तो छोटी फैक्ट्री के हिसाब से आप सिस्टम लगवा लीजिए, पर इसी सिस्टम को जितना आप चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं। और आप ये देखें, मैंने सामने यहाँ पे लाइव लगवाया हुआ है, सोलर पैनल्स लगवाए हुए हैं, कई इन्वर्टर यहाँ पे लगवाए हुए हैं, और आप ये देख रहे हैं कि ये जो पूरा तामझाम मैंने यहाँ पे फैलाया हुआ है, ये तामझाम आपके बहुत मतलब का है। इस वीडियो में मैं आपको 8 किलोवाट से लेके 24 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम, सिंगल फेज, 3 फेज, बैटरी वाला, विदाउट बैटरी वाला, सोलर पैनल कम वाला, सोलर पैनल ज्यादा वाला, सारे लाइव दिखाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं 8 किलोवाट सोलर सिस्टम से। और 8 किलोवाट का सोलर सिस्टम उन लोगों के लिए एक परफेक्ट सिस्टम है जिन लोगों के घर पे 2 से 3 एयर कंडीशनर चलते हैं, उनके घर में फ्रिज है, कूलर है, पंखा है, इसके अलावा 2 HP 3 HP का समरसेबल पंप लगा है, इंडस्ट्रियल कुछ इस तरह के लोड हैं कि जिसमें मोटर आपकी चलती है, तो उनके लिए 8 किलोवाट का सोलर सिस्टम एक परफेक्ट सिस्टम हो जाता है। और यहीं पे अगर मैं दूसरे वे में आपको बोलूं तो 8 किलोवाट का मतलब होता है 10 kVA। मार्केट में 10 kVA का सिस्टम लेने जाएंगे तो वहां पे आपको इन्वर्टर में मिलता है पावर फैक्टर, तो 10 kVA का इन्वर्टर अगर आप लेंगे तो आपको पावर फैक्टर मिलेगा 0.8 का। दैट मीन कि वो जो 10 kVA का सिस्टम होता है वो होता है 8 किलोवाट का। तो आप इस सिस्टम को आप 10 kVA का सिस्टम भी बोल सकते हैं। सबसे मजे की बात इस सिस्टम में यह है कि इस सिस्टम पे आप पूरे 8 किलोवाट का लोड भी लिफ्ट कर सकते हैं। और आपको बैटरी बैंक नहीं लगाना है, मत लगाइएगा। अगर आपने पीएम सूर्य ग्रह योजना के अंतर्गत भी सोलर सिस्टम ये वाला लगवाना चाहते हैं तो इस वाले सिस्टम को पीएम सूर्य ग्रह योजना के अंतर भी लगवा सकते हैं और उससे रिलेटेड जो सब्सिडी है उसका लाभ भी आप ले सकते हैं। पर 5 किलोवाट से ऊपर कोई बहुत अच्छी खासी सब्सिडी है नहीं, तो सब्सिडी हम आपको हाथों हाथ भी काट के दे देंगे। तो कितने रुपए में आपको ये पैक पूरा पड़ने वाला है वो भी इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाऊं ये जो 8 किलोवाट का आप मेरे सामने इन्वर्टर देख रहे हैं, ये एक इन्वर्टर कितना पावरफुल है और इसके क्या क्या फीचर हैं। तो फ्रेंड्स, इस इन्वर्टर का सबसे बड़ा फीचर ये है कि आप बैटरी लेस भी इस सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ऑन ग्रिड सिस्टम में होता है कि आपको बैटरी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, एक तरफ आपने सोलर पैनल लगाया, एक तरफ आपने ग्रिड लगाई और उस तरीके से आप अपने सिस्टम को इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरा, इस इन्वर्टर का जो एडवांटेज है वो ये है कि इसमें ड्यूअल एमपीपीटी दिया हुआ है। आप ये देखें, ये PV1 दिया हुआ है, PV2 दिया हुआ है, और PV1 और PV2 का यहाँ पे मतलब ये है कि इस इन्वर्टर पे आप 4 किलोवाट का सोलर पैनल PV1 में लगा सकते हैं और 4 किलोवाट का सोलर पैनल PV2 में लगा सकते हैं। 2 अलग अलग तरह के सोलर पैनल भी आप इस इन्वर्टर में लगा सकते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप 10 kVA का इन्वर्टर लेंगे तो उसमें एक ही तरह का सोलर पैनल आप लगा पाएंगे, पर इस सिस्टम में आप 2 डिफरेंट टाइप के सोलर पैनल भी लगा सकते हैं। तो इस सिस्टम का ये एडवांटेज है। और दूसरा एडवांटेज ये है कि इस सिस्टम में आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको USB पोर्ट भी मिलता है। तो अगर आपकी बैटरी उस तरह का कम्युनिकेशन रखती है कि जिसमें आपको USB कम्युनिकेशन मिलता है, जैसे कि अभी नेक्सस सोलर एनर्जी अपने कुछ बैटरी के मॉडल्स बना रही है जिसमें आपको USB कम्युनिकेशन भी मिल जाएगा, तो आप अपनी जो बैटरी है, लिथियम बैटरी अगर आप इस पर डालना चाहते हैं तो लिथियम बैटरी को उससे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे आपको 232 पोर्ट भी मिलता है जिससे आप अपनी लिथियम बैटरी को कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर मैं वाईफाई की बात करूं तो इनबिल्ट आपको इसमें वाईफाई मिलता है, तो जिसका मतलब यह है कि आप अपने फोन की ऐप पे इस पूरे सिस्टम को मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट फीचर की मैं बात करूं आपसे, तो इस इन्वर्टर में आपको जो नेक्स्ट फीचर मिलता है, जो सबसे बड़ी इस इन्वर्टर की खासियत है, वो आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ वायर्स लगवाए हुए हैं। आप ये देखें, ये वायर गया है नेक्स्ट इन्वर्टर में, और इसके साथ ही एक और ये वायर देखिए,
ये दूसरे वाले इन्वर्टर में गया है। तो मतलब ये है कि मैं आपको दिखाऊंगा, लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा कि 8 किलोवाट के इन्वर्टर से आप किस तरीके से 16 किलोवाट बना देंगे, 24 किलोवाट बना लेंगे। सिंगल फेस आपको आउटपुट चाहिए 24 किलोवाट का, सिंगल फेस बन जाएगा। आपको 3 फेस आउटपुट चाहिए, 3 फेस आपको आउटपुट मिल जाएगा। मतलब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि सेम सिस्टम से आप सिंगल फेस और 3 फेस बना पा रहे हैं। और कितना बना पा रहे हैं, इस सिस्टम में आप अप टू 10 इन्वर्टर तक जोड़ सकते हैं। मतलब कि 80 किलोवाट तक आप इस सिस्टम को बना सकते हैं। और 80 किलोवाट बनाने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि एक सिस्टम पे आपको 2 बैटरी डालनी है। तो मतलब अगर आपने 8 सिस्टम डाले तो आपको 16 बैटरी डालनी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप 32 बैटरी डाल सकते हैं, आप और बैटरी ज्यादा चाहें और ज्यादा बैटरी डाल सकते हैं। और अगर आप कम बैटरी बैंक डालना चाहते हैं तो कम बैटरी बैंक भी डाल सकते हैं। मतलब पूरी तरीके से चॉइस आपकी, आपका जो मन आए, जो मर्जी है, आप वो सिस्टम लगा सकते हैं। तो इस सिस्टम की खरीद पे आपको स्पेशल कंपनी की तरफ से कुछ गिफ्ट भी मिलने वाला है। वो गिफ्ट भी मिलने वाला है बहुत बड़ा, एक सुपर ऑफर भी आपको इस पैक में मिलता है। तो वीडियो कहीं से भी आप मिस ना करें, स्किप ना करें, और आप एक एक टेक्नोलॉजी समझ लें कि इस ऑफर में आपको क्या क्या मिलता है। तो इस ऑफर में पहला जो आपको मिला वो मिला 8 किलोवाट का ये वाला सोलर पीसीयू। और ये पीसीयू एमपीपीटी नहीं है, सुपर एमपीपीटी है। इसके साथ ही जो आप ये बैटरी देख रहे हैं ये है देवसोल एनर्जी की 48 वोल्ट 100 एएच की बैटरी। तो इस एक बैटरी से आप पूरे 4500 वाट का जो बैकअप है वो ले सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात इस बैटरी में यह है कि जैसे कि आपने बैटरी को देखा, मैं आपको पास से दिखाऊं तो आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आप इन्वर्टर के साथ अपना कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको पोर्ट मिलते हैं कम्युनिकेशन के लिए। इसके साथ ही 16 बैटरी तक आप इस बैटरी को पैरेलल में जोड़ सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा जो एडवांटेज है इस बैटरी का कि लाइफ टाइम इस बैटरी में कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई देखभाल नहीं, कोई पानी नहीं डालना। और इसी के साथ अगर मैं सेफ्टी वाइज बात करूं आपसे, तो ये बैटरी दुनिया की जो सेफेस्ट बैटरी है उनमें काउंट की जाती है, क्योंकि ये बैटरी लिथियम आयन नहीं, लिथियम फॉस्फेट की बैटरी है। इस बैटरी पे पहली बार आपको इंडिया में 15 साल की वारंटी मिलती है। कैसे मिलती है उसकी पूरी डिटेल हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो आप हमारी वेबसाइट से वो पूरी डिटेल ले सकते हैं। अब इस 8 किलोवाट के सिस्टम पे आपको जो बाय डिफॉल्ट हम लोग दे रहे हैं वो 2 बैटरी दे रहे हैं। 2 बैटरी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो इन्वर्टर है ये 8 किलोवाट तक का लोड लिफ्ट कर सकता है, पर बैटरी जो है वो मैक्सिमम 4500 वाट का लोड लिफ्ट कर सकती है, 100 एम्पीयर तक जा सकती है। तो अगर आपका लोड 4.5 किलोवाट से ऊपर गया, 5 किलोवाट, 6 किलोवाट गया, तो एक बैटरी का जो बीएमएस है जो बैटरी के ऊपर लगा होता है, तो वो क्या करेगा कि वो अपने आप को प्रोटेक्शन में ले जाएगा, और प्रोटेक्शन में ले जाके आपकी बैटरी ऑफ हो जाएगी। तो इसलिए इस सिस्टम पे हम आपको 2 बैटरी ऑफर करते हैं। अब तीसरा जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है सोलर पैनल। तो आप ये सामने सोलर पैनल देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये जो सोलर पैनल है ये है 575 वाट का एन टाइप बाइफेशियल पैनल। और जैसे कि आपने मेरी, अगर पहले से आप मेरे को फॉलो करते हो तो आप जानते होंगे कि हम पिछले 4 साल से एन टाइप बाइफेशियल पैनल बना रहे हैं। और इस पैनल की खासियत ये है कि इसकी कीमत तो है कम, और इसका जो प्रोडक्शन है वो है सबसे ज्यादा। करीब 5 यूनिट से 5.5 यूनिट तक 1 किलोवाट का सोलर पैनल आपको एनर्जी बना के दे सकता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस पैनल की वो है कि जर्मन सोलर सेल का इस्तेमाल इस पैनल को बनाने में किया गया है। और पहली बार इंडिया में आपको 30 साल की वारंटी इस सोलर पैनल पे मिलती है। मेन बात यह है इस पैनल को लगाने में कि ग्राउंड से कम 2.5 फीट की हाइट पे आपको इसको पैनल लगाना है। बाकी आप जितना ज्यादा हाइट पे इस पैनल को लगाना चाहें लगा सकते हैं। डायरेक्शन फ्री है, किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। एंगल फ्री है, किसी भी एंगल में लगा सकते हैं। तो ये इस सोलर पैनल की बहुत सारी खासियतें हैं जो कि इस पैनल को और पैनलों से अलग बनाती हैं। तो इस पैक में मिलते हैं आपको 14 सोलर पैनल 575 वाट के, करीब 8 किलोवाट का पैनल हो जाता है। तो 8 किलोवाट का सोलर पैनल, एक 8 किलोवाट का इन्वर्टर आपका, 2 48 वोल्ट 100 एएच की लिथियम फॉस्फेट की बैटरी। और चौथी चीज है कि प्रोटेक्शन डिवाइस जो आप ये सामने देख रहे हैं, ये प्रोटेक्शन डिवाइस भी इसमें बहुत जरूरी है। इतना महंगा ये इन्वर्टर है तो आप देख रहे हैं ये प्रोटेक्शन डिवाइस में हम लोगों ने क्या किया, एमसीवी है, एवीआर है, इसके साथ ही एसपीडी यहाँ पे लगाई हुई है इनपुट और आउटपुट के लिए। तो ये इसलिए हम लोग देते हैं ताकि जो इतना महंगा इन्वर्टर है कंप्लीटली प्रोटेक्ट रहे और इस इन्वर्टर में कभी कोई दिक्कत ना आए। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको इस इन्वर्टर की लाइव लोड टेस्टिंग करके दिखाता हूं कि ये इन्वर्टर कितना पावरफुल है, किस तरीके से आप 8 से 16 किलोवाट बना पाएंगे, 24 किलोवाट बना पाएंगे। लाइव देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मैं आपको इस जो पैकेज है उसकी कीमत भी बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आप ये देखें, ये एक इन्वर्टर पे फिलहाल मैंने एक बैटरी लगवाई हुई है। मैंने आपको रिकमेंड किया है कि आपको 2 बैटरी लगानी है और एक इन्वर्टर पे, और अगर आप 3 ही बैटरी लगाना चाहते हैं तो फिर तीनों का कंबाइन एक बॉक्स आपको बनाना पड़ेगा। तो तीनों बैटरियों को पहले आपको पैरेलल करना पड़ेगा और तीनों इन्वर्टर में उसी बैटरी से जो एक बैटरी का जंक्शन बॉक्स होगा उससे इन्वर्टर में कनेक्शन आएंगे। तो फिलहाल चूंकि टेस्टिंग है और बहुत ज्यादा बड़ा तामझाम यहाँ पे इकट्ठा नहीं करना है,
तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से 8 किलोवाट से 16 किलोवाट का सिस्टम बनता है। तो तीनों सिस्टम्स को ऑन करा दिया है। और फ्रेंड्स ये जो आप देख रहे हैं ये एक ब्यूटीफुल सा डिस्प्ले है, ये देखेंगे अब दिन की बात है इसमें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है, बाकी नाइट के टाइम पे ये कलरफुल आरजीबी डिस्प्ले है। तो डिफरेंट टाइप पे आपको इसमें डिफरेंट कलर देखने को मिलेंगे, तो ये नाइट के टाइम में बड़ा खूबसूरत दिखता है। इसके साथ ही आपको यहाँ पे डिस्प्ले आप देख पा रहे हैं, तो डिस्प्ले में आप देखें 230 वोल्ट आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। और इस इन्वर्टर को, तीनों इन्वर्टर को इस टाइम हमने पैरेलल किया हुआ है। तो फ्रेंड्स किस तरीके से आपको पैरेलल करना है वो मैं आपको दिखा दूं। तो आप ये देखिए RS232 कन्वर्टर यहाँ पे लगाया हुआ है। तो एक कन्वर्टर इन्वर्टर 1 से इन्वर्टर 3 में गया है, आप ये देखें इसको इन्वर्टर 3 में दिया है। और इसके साथ ही एक ये RS232 जो कन्वर्टर है उसको इन्वर्टर 2 में डाला है, 3 से 2 में और 1 से 2 में। आप ये देखें 1 से 2 में भी लगा है और 2 से 3 में भी लगा है। इसके सिवा एक ये हो गया और दूसरा ये हुआ कि इन्वर्टर 1 से नंबर 3 में ये दिया हुआ है। अब ये तीनों इन्वर्टर जो है वो पैरेलल हो चुके हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे करंट शेयरिंग आप देख रहे हैं, तो करंट शेयरिंग भी आप देखिएगा, ये करंट शेयरिंग के लिए हमने ये वायर दिए हैं, आप ये देखें। तो इन्वर्टर 1 से इन्वर्टर 3 में करंट शेयरिंग हो रही है, इन्वर्टर 2 से इन्वर्टर 3 में करंट शेयरिंग हो रही है। और आप ये देखें इन्वर्टर 1 से इन्वर्टर 2 में करंट शेयरिंग हो रही है। ये इन्वर्टर 1, ये इन्वर्टर 2, ये इन्वर्टर 3, तीनों इन्वर्टर इस टाइम रनिंग पोजीशन में हैं। और अब मैं आपको बताऊं, एक बैटरी जो है मेरी वो उठा सकती है 4.5 किलोवाट का लोड। तो 3 इन्वर्टर जो है मेरे इस टाइम पे उठा सकते हैं 12 किलोवाट का लोड। और अगर मैं एक एक बैटरी इस पे और बढ़ा दूं तो फिर अब ये इन्वर्टर मेरा 24 किलोवाट का लोड उठा पाएंगे। इन्वर्टर लोड उठाने में इन्वर्टर को दिक्कत कुछ नहीं है, जो दिक्कत है वो है बैटरी को, क्योंकि बैटरी मैक्सिमम 100 एम्पियर दे सकती है। 48 वोल्ट की एक बैटरी है तो 4800 वाट मैक्सिमम डिलीवर कर सकती है। इससे ऊपर अगर हम लोड लिफ्ट करेंगे तो बैटरी जो है वो प्रोटेक्शन मोड में चली जाएगी। एक चीज फ्रेंड्स मैं आपको और दिखा दूं कि हर इन्वर्टर पे हमने प्रोटेक्शन बॉक्स सेपरेट डाला है। आप ये देखें 1 2 3 प्रोटेक्शन बॉक्स हमने सेपरेट हर इन्वर्टर को दिए हैं। और इसके साथ ही तीनों का जो आउटपुट है वो आउटपुट भी प्रोटेक्शन बॉक्स में गया है। आप ये देखें इन्वर्टर का जो इन है वो जो अंदर लाइट आएगी वो भी प्रोटेक्शन बॉक्स से आएगी और जो इन्वर्टर से बाहर लाइट जाएगी वो भी प्रोटेक्शन बॉक्स से जाएगी। तो तीनों को प्रोटेक्शन बॉक्स को यहाँ पे पैरेलल कर दिया गया है। और पैरेलल करने के बाद में इसके पीछे ये जो लोड बैंक है, आप ये देखें ये लोड बैंक यहाँ पे लगवाया हुआ है। 20 किलोवाट का लोड बैंक है और 20 किलोवाट के लोड बैंक पे आप देख रहे हैं यहाँ पे बल्ब चल रहे हैं और पीछे हीटर है। आप ये देखें ये यहाँ पे पीछे हीटर चल रहे हैं। और मैं आपको इन्वर्टर के डिस्प्ले पे भी दिखाऊंगा कि कितना लोड यहाँ पे चल रहा है, तो आप देख पाएंगे कि कितना लोड यहाँ पे इस इन्वर्टर ने लिफ्ट कर लिया। तो आपको मैं दिखाऊं फ्रेंड्स इन्वर्टर के डिस्प्ले पे, तो आप ये देखें, पहले आपको किलोमीटर में दिखा दूं। तो आप ये देखें 6.9 एम्पियर का लोड, आप देखें मैंने लोड बढ़वाया 16 एम्पियर। आप देखें कंटिन्यू मैंने लोड बढ़वा रहा हूं 49 एम्पियर। आप ये देखें 11.5 किलोवाट के आसपास का लोड हो गया। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी इससे ऊपर भी थोड़ा सा लोड चला सकते हैं, तो क्योंकि पर यहाँ पे दिक्कत क्या है कि हमारी जो बैटरी है वो बैटरी प्रोटेक्शन में चली जाएगी। और ये देखें हाँ लगभग 50 एम्पियर का लोड आ गया, करीब 12.5 किलोवाट का लोड इन्वर्टर ने ले लिया। और आप फ्रेंड्स ये देखें इन्वर्टर की डिस्प्ले में मैं आपको दिखाऊं, एक इन्वर्टर पे आप देखें तो एक इन्वर्टर पे 3.7 किलोवाट का लोड चल रहा है। ये सेपरेट दिखा रहा है कि किस इन्वर्टर पे कितना लोड है। 3.7 किलोवाट का लोड इस पे है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो इन्वर्टर है इस पे भी 3.7 किलोवाट का लोड है, आप देखें। और तीसरे वाले इन्वर्टर पे भी देखेंगे इस पे भी आपको 3.7 किलोवाट का, मतलब कि तीनों इन्वर्टर बराबर लोड लिफ्टिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों इन्वर्टर पे सेपरेटली हमने बैटरी बैंक लगाया हुआ है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपका एक सवाल ये हो सकता है कि अगर ये जो इन्वर्टर है इस पे अगर ये बैटरी अलग अलग एम्पियर की आप लगाते हैं तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये इन्वर्टर, हर इन्वर्टर जो है वो अपनी डेडिकेटेड बैटरी से पावर ले रहा है। तो अगर आपको डिफरेंट एएच की बैटरी आप डिफरेंट इन्वर्टर पे लगाएंगे तो फिर दिक्कत क्या होगा कि एक बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी, दूसरी बैटरी लेट से डिस्चार्ज होगी, तो आपको जो बैकअप है उस बैकअप में आपको कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है। तो इसलिए जो बैटरी है वो बराबर लगेंगी, या फिर इस बैटरी का जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि आप कंबाइन बॉक्स लगा सकते हैं। मतलब आपको 3 बैटरी 4 बैटरी 5 बैटरी आपको जितनी बैटरी रखनी है उतनी बैटरी को एक साथ आप रख दीजिएगा। कंबाइनर एक बॉक्स आता है बैटरी का, आप कंबाइनर बॉक्स में सारी बैटरी डालिए और उस कंबाइनर बॉक्स से फिर इन्वर्टर में करंट आएगा। तो इस तरीके से अगर आपने सिस्टम लगाया तो आपको सारी बैटरियों का कंबाइन जो बैकअप है वो मिलता रहेगा। एक बार मैं फ्रेंड्स आपको और दिखा दूं, लगातार ये लोड चला हुआ है। फिजिकली मैं आपको दिखाऊं, आप फिजिकली देखें, फिजिकली यहाँ पे जो हीटर हैं ये सारे हीटर जो हैं ये हीटर सारे ऑन, इसके अलावा बल्ब सारे ऑन,
इन्वर्टर के डिस्प्ले पे मैंने आपको दिखाई दिया। इसी के साथ मैं आपको क्लैम्प मीटर में भी दिखाऊं तो आप क्लैम्प मीटर में देखेंगे कि 50 एम्पियर का लोड जो है वो चल रहा है। आप देखें, देखिए 50 एम्पियर का लोड 230 वोल्ट एसी पे चल रहा है। अब आप इस इन्वर्टर पे और भी बड़ा लोड लगाना चाहें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि आपको कितने रुपए में ये वाला जो पैक है ये मिलने वाला है। तो एक पैक की मैं आपको कॉस्ट बता रहा हूं, आपको 3 पैक चाहिए। अच्छा, इसमें फ्रेंड्स एक चीज और मैं आपको बता दूं कि पैनल का भी ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, एक इन्वर्टर पर आपको 8 किलोवाट पैनल डालना है। आप चाहें तो कम भी पैनल डाल सकते हैं, जैसी आपकी जरूरत हो उस हिसाब से आप पैनल भी बढ़ा सकते हैं, बैटरी बढ़ा सकते हैं और इन्वर्टर भी बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक 8 किलोवाट का ये वाला हाइब्रिड सोलर पीसीयू, इसके साथ ही 14575 वाट के पैनल, 2 बैटरी 100H 48 वोल्ट की लिथियम फॉस्फेट की, एक प्रोटेक्शन बॉक्स, ये आपको मिलता है 5,65,150 रुपए में। और इस पे जो जीएसटी है वो है 12%, तो 12% जीएसटी इस पे और जोड़ दें तो 6,32,970 रुपए में आपको ये वाला जो पैकेज है वो मिलता है। इस पैकेज में कोई कीमत नहीं बढ़ाई गई है, ये एक्चुअल कीमत है। इस पैकेज को आप 1 नवंबर 2024 तक अगर बाई करते हैं तो ये दिवाली ऑफर में आपको एक नेक्सस सोलर एनर्जी का NX1X सोल अल्ट्रा जो प्रीमियम एयर कंडीशनर है नेक्सस सोलर एनर्जी का, वो आपको मिलता है एब्सोल्युटली फ्री। तो इस ऑफर को, चूंकि लिमिटेड ऑफर है, इस ऑफर का आप फायदा उठाएं। दूसरी मैं आपको एक चीज और बता दूं फ्रेंड्स इस वीडियो को एंड करने से पहले कि ये इन्वर्टर हाइब्रिड इन्वर्टर है, तो अगर आपने एक्स्ट्रा जनरेशन हुआ आपका दिन में तो आप नेट मीटरिंग के थ्रू सरकार को भी इस जनरेशन को बेच सकते हैं। ये भी इस इन्वर्टर का फायदा है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में।